गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज बात करेंगे हम लोग शून्यकों की संख्या। जो क्लास टेंथ में जैक 2.1 एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी बुक में 2.1, ठीक है। शायद हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। निर्देशांक, इसमें हम लोग शायद पढ़ चुके हैं। ये हमारा हो गया चतुर्थांश। चतुर्थांश में ये होता है एक्स अक्ष, इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश, वैसे ही फिर इधर वाई और इधर वाई डैश। इस बिंदु को जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है, उसको मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु अभी फिलहाल 2.1 में है। उसके लिए 2.1 में जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के लिए है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हम बात करेंगे, थोड़ा सा इधर बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर, कल हमने बताया था 30 क्वेश्चन के बारे में। 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो रांची द्वारा जो जारी किया जाता है, जो क्लास 10 में जो फाइनल एग्जाम होता है या टर्मिनल वगैरह होता है, उसमें विद्यार्थियों का सुविधा होता है कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन में से जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 30, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें से ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं या ये जो चैप्टर है 2.1, यहां से 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और इसको मूल बिंदु कहते हैं। इस चैप्टर के लिए यहां पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर सिर्फ ट्रिक से हम लोग काम करेंगे क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए होता है। हम लोग को पता है ये चतुर्थांश के बारे में, ठीक है। तो यहां पर पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या px में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या px में शून्यकों की संख्या पूछा जाता है। अब क्या होगा कि यहां पर हम लोग बात करेंगे, ट्रिक देखिए कैसा होता है। अगर ग्राफ, यहां x अक्ष में बात हो रहा है, यहां पर ग्राफ क्या होगा कि इस x अक्ष को जितना बार काटता है, ये देखिए ग्राफ, यहां पर 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, ठीक है। x अक्ष की बात हम कर रहे हैं इसलिए y अक्ष को हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। x अक्ष को यहां पर 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए इस तरह का अगर ग्राफ रहे तो हम कहेंगे कि शून्यकों की संख्या इक्वल टू 3। अगर इसको हटाते हैं, थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, ऐसा, फिर से हम लोग बात करेंगे। मैंने बताया था कि शून्यकों की संख्या क्वेश्चन रहता है, शून्यकों की संख्या। तो इस एक्स अक्ष में यहां पर पूछा जाता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष में कभी नहीं पूछता है। एक्स अक्ष में क्या होगा, फिर से देखेंगे कि यहां पर एक्स अक्ष में 1 2 3 4 जगह पर कट कर रहा है। क्या होगा, शून्यकों की संख्या इक्वल टू 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार रहता है, जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 टाइप में क्वेश्चन आता है। तो ये फर्स्ट टाइप था। दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरा टाइप में इस टाइप का पूछा जाता है, एक ये इस टाइप का। अब इसमें सस्पेंस वाली बात नहीं है, क्लियर है कि यहां पर सिर्फ टच हुआ है ना कि पार हुआ है। ये एक्स अक्ष को सिर्फ टच कर रहा है, तो यहां पर सिर्फ 1 होगा। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला स्टेप की ओर। अगला स्टेप में क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है। इस ग्राफ में पूछा जाएगा कि शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो आपको पता होगा कि मैंने कहा है कि एक्स अक्ष को जितना बार ग्राफ कट करता है शून्यकों की संख्या उतना होता है।
अभी यहाँ पर एक्स अक्ष को ये ग्राफ टच ही नहीं किया हुआ, ये वाई अक्ष को काट रहा है, इसलिए एक्स अक्ष में शून्यकों की संख्या 0 होगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब एक्स अक्ष को नहीं काटा है तो वाई अक्ष को तो गिनेंगे नहीं, इसलिए एक्स अक्ष में शून्यकों की संख्या इक्वल टू 0। अब चलते हैं तो अगला स्टेप, लास्ट स्टेप जो होता है। अब इसमें क्या होगा, मैंने कहा था ये है मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु इसका मान होता है 0 0, ठीक है, यहां पर 0 0 होता है, x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0, इसलिए समझना यह है कि अगर मूल बिंदु से होकर कोई ग्राफ गुजर रहा है, मूल बिंदु को काटते हुए या टच करते हुए, तो उस बिंदु को हम लोग नहीं गिनते हैं या गिनना नहीं है। जैसे देखिए ये, तो देखिए यहां पर हम लोग, अभी क्वेश्चन वही है कि शून्यकों की संख्या x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है, 1 2 3, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि मूल बिंदु को नहीं गिनना है, क्योंकि यहां पर जो है x और y का वैल्यू 0 रहता है, इसलिए उसको नहीं गिनना है। 1 2, इसको तो गिनना नहीं है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या इक्वल टू 2। ये रहा 2.1 और क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 30 तक मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आज क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। शून्यकों की संख्या यहां पर पूछा जाता है, तो शून्यकों की संख्या इससे बाहर नहीं आएगा, ये 4 टाइप का क्वेश्चन ही आता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसलिए इसी टाइप में आप थोड़ा सा वीडियो को बढ़िया से देख के और थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 1 मार्क्स का तैयारी कर चुके हैं, अभी 80 मार्क्स तक पहुंचना है, हम लोग 1 मार्क्स का तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, और इसके तहत आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।